बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। डेजी, अगर मैं ये समझूं कि अगर हम अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, क्योंकि फिटनेस पर हमारा ज्यादा ध्यान है, हमने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, मूवीज में तो आपको देखा ही, आप बहुत ब्यूटीफुल दिखती हैं और आप बहुत टॉल हैं, अच्छी हाइट है आपकी, अच्छी पर्सनैलिटी है। लेकिन ये पर्सनैलिटी अगर आती है तो उसके लिए बहुत मेहनत होती है पीछे। जो स्क्रीन पर दिखता है सिर्फ उतना ही नहीं होता कि मेकअप हो गया तो आप दिख रहे हैं, उसके पीछे जो आप फिटनेस के लिए करती हैं वो आपसे जानना चाहेंगे। क्या है आपके फिटनेस के ट्रिक्स, क्या है, क्या आप करती हैं, सब कुछ आपसे जानना चाहेंगे प्लीज। जो सबसे पहले जो आपने कहा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो देखते हैं उसके पीछे डेफिनेटली बहुत सारी मेहनत लगती है और सेलिब्रिटी होना मतलब आपको खुद को फिट रखना बहुत जरूरी है। मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट लुकिंग गुड, इट्स ऑल्सो अबाउट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। तो वर्कआउट्स होते हैं तो इसके अंदर मतलब मेरे केस के अंदर मैं बहुत सारे वर्कआउट्स है जिसको मैं मिक्स एंड मैच करती हूँ ताकि मेरी बॉडी एक पर्टिकुलर वर्कआउट से यूज टू ना हो जाए। तो मैं जिम भी करती हूँ, मैं मतलब स्ट्रेचिंग के लिए योगा भी करती हूँ, मैं एरियल सिल्क भी करती हूँ, पिलाटेस भी करती हूँ। सो बेसिकली ताकि मेरा भी इंटरेस्ट बना रहे, मैं बोर ना हो जाऊँ एक ही चीज कर करके। जी, हमने आपको देखा है कि आप फिट रहने के लिए आपने बताया था एक बार कि पहले आप कैसे थोड़ा बल्की शरीर की थी, फिर आपने उसके लिए एक ट्रांसफॉर्म की जो है शुरुआत की। क्या एक बेसिकली क्या मोटिव रहा? सिर्फ स्क्रीन पर आने का एक मोटिव रहा या आप खुद भी चाहती थी अपने आप को फिट रखना? अच्छे कपड़े पहनना किसे अच्छा नहीं लगता। जी। ऐसे नहीं कि यहाँ पे बॉडी शेमिंग की बात हो रही है, बट काफी सारी चीजें हैं जो खुद की आंखों को अच्छा नहीं लगता है, तो उसको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि जब मैं पहले हेल्दी हुआ करती थी तब मैं 4-4 घंटे वर्कआउट करती थी दिन में, पर कुछ असर नहीं हुआ। मे बी क्योंकि वो टाइम मेरा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म था, जो रेट था वो थोड़ा कम था। अभी वर्कआउट कर करके मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ गया है, इसलिए रिजल्ट्स अभी जल्दी आते हैं। बट ये पूरे जर्नी के अंदर ना मैंने एक ही चीज नोटिस की है और एक ही चीज मैंने सीखी है कि कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। मायूस नहीं होना है किसी चीज से। अगर रिजल्ट्स ना मिले तो मायूस नहीं होना, उसे छोड़ नहीं देना, उसे करते रहना है, रिजल्ट्स आपको जरूर दिखेंगे। सो कैन वी हैव योर योगा सेशन? क्योंकि बहुत से फैंस हैं, दर्शक हैं, देखना चाहते हैं कि आप योगा करेंगी तो मतलब उनको भी कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी। देखिए, थोड़ी चीजें हैं जो योगा के बारे में मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगी कि इट इज नॉट ओनली अबाउट द वेल बीइंग ऑफ योर बॉडी, इट इज ऑल्सो अबाउट द वेल बीइंग ऑफ योर मेंटल स्टेट। आप उसके अंदर बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है जो आप कर सकते हो, उसके अंदर बहुत सारे पोजेस है जो आप कर सकते हो। स्ट्रेस को बीट करने में योगा बहुत ही हेल्पफुल है। तो कुछ सिंपल और बेसिक से पोजेस है जो मैं करती हूँ अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए और अपने पोस्चर को बेटर करने के लिए। सो दिस इज द माउंटेन पोज। इसके अंदर कुछ नहीं करना है, बस खड़े रहना है। अपने पैर, शोल्डर, जो आपका जो शोल्डर का लेंथ है, शोल्डर का जो विड्थ है वो पैर उतने होने चाहिए, आपके हाथ बाहर, फिंगर्स ओपन, कीप योर शोल्डर्स बैक एंड जस्ट स्टैंड and focus on your breathing. This is called mountain pose. इससे अगर आपका कोई बैक पेन होगा तो वो इवेंचुअली आपका बैक पेन इसके अंदर कम होते जाएगा। तो ये एक पोस्चर के लिए भी बहुत अच्छा है। The second pose is the tree pose. ये फोकस के लिए बहुत हेल्प करता है जी। So this is how you do. This is the tree pose. बहुत जो प्रोज होते हैं वो मतलब अपना कंसंट्रेशन हिला के भी ये पोज होल्ड कर सकते हैं। और मैंने फोकस इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर जो बिगनर्स होते हैं उनको एक पॉइंट के ऊपर फोकस करना पड़ता है अपने बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। द थर्ड पोज इज द वॉरियर पोज, जो कि ये है। योगा के अंदर मैंने एक चीज नोटिस किया है कि कोई एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे आप वर्क नहीं कर रहे हो, आप कोई भी पोज कर रहे हो तो सारे बॉडी पार्ट्स वर्क होते हैं जी। तो और बैलेंसिंग इसके अंदर बहुत जरूरी है, आप कोई भी पोज करो उसके लिए। और मेरा एक फेवरेट पोज है जो मुझे करना बहुत ही अच्छा लगता है और इनफैक्ट वो रिलैक्स भी बहुत करता है। ओके, इट इज कॉल्ड द चाइल्ड पोज।
दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट पोजेस टू डू, क्योंकि इसके अंदर पूरा आई डोंट नो, मुझे इसके अंदर बहुत सुकून मिलता है, मुझे बहुत, मेरी बॉडी बहुत पूरी तरह से काम हो जाती है ये पोज के अंदर। तो ये कुछ है। फिर भुजंग आसन जो बहुत लोग करते भी है, इट इज वेरी गुड फॉर योर स्टमक, इट इज गुड फॉर योर बैक, इसको कोबरा पोज भी बोलते हैं। तो ये स्टार्टिंग पोजीशन है, इवेंचुअली करते करते आपको ऊपर आना है, हैंड्स को ओपन करना है। सो द लॉट ऑफ थिंग्स करते करते बेटर होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी उसी से बढ़ती है। These are the basic poses जो मैं करती हूँ योगा में। मेरे वर्कआउट्स के बाद भी मैं ये करती हूँ, क्योंकि वो बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच कर देते हैं और बॉडी स्टिफ नहीं होती वर्कआउट करने के बाद। डेजी, अगर हम लाइफ की बात करें तो बहुत ऐसा नहीं है कि लाइफ जो दिख रही है स्क्रीन पर, विशेषकर हम सेलिब्रिटीज़ की बात करें, उससे बहुत अलग लाइफ भी होती है। वहाँ का स्ट्रेस भी होता है, आपको फैमिली को भी टाइम देना है, आप खुद को भी टाइम देना चाहते हैं, फिट भी रखना होता है। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ योगा के जरिए सब कुछ पॉसिबल हो पाता है? क्या उसके लिए अलग से में डांस भी चाहिए? मैंने देखा था आपका एक वीडियो जिसमें आप एरियल योगा करती है, तो क्या वो एक योगा है या एक वर्कआउट का जरिया है? कैसे अपने आप को, मतलब आपको माइंड से भी, बॉडी से भी, सोल से भी, हर तरह से फिट रखने के लिए आप कैसे करते हैं ये सब? जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए मैं अलग अलग चीजें करने की कोशिश करती हूँ जो कि फिजिकली चैलेंजिंग भी हो। कसरत जो जिसे हम बोलते हैं, उसे करना दिन में जरूरी है हमारी वेल बीइंग के लिए। तो मैं नई नई चीजें ढूंढती हूँ, नए नए तरीके ढूंढती हूँ वर्कआउट करने के। तो जब एरियल सिल्क जो डांस मैंने फॉर्म शुरू किया था, वो एक्चुअली स्टार्ट हुआ था रेस 3 की वजह से। रेस 3 के अंदर एक गाना था जिसके लिए मुझे एरियल परफॉर्म करना था। तो आई थिंक माई लव फॉर एरियल स्टार्टेड फ्रॉम दैट। और जो मेरी एरियल सिल्क की जो मेरी टीचर है अदिति, शी इज वेरी गुड। उन्होंने मुझे काफी सारी चीजें सिखाई और मैं पिछले 2 साल से एरियल सिल्क सीख रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, अभी तक मैं बिगिनर्स लेवल को भी कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। अगर इसके अलावा हम ये देखें कि कितने घंटे करने चाहिए हमें योगा या एक्सरसाइज जो भी है, कितने देर तक करने चाहिए, आप क्या कहेंगे इसके लिए? टाइम तो ऐसे बेसिकली कुछ है नहीं, मतलब जैसे जैसे इंसान को जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे करना चाहिए। बहुत लोग हैं जिनको एक साथ 1 घंटा मिल जाता है, बहुत लोग हैं जिन्हें खाली 20 मिनट मिलती है। तो आप 20 मिनट से स्टार्ट करो। आप जैसे जैसे आप करते जाओगे, आपकी बॉडी ना एक रूटीन में सेट हो जाएगी। जैसे मैं इतने टाइम से वर्कआउट करते आ रही हूँ, अगर मैंने मेरे दिन का वर्कआउट नहीं किया तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में कुछ रह गया है आज के दिन में। समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो समथिंग इज मिसिंग। तो वो एक लाइफस्टाइल है जिसे बनानी पड़ती है। इट्स एज सिंपल एज हैविंग फूड, टेकिंग अ शावर, गेटिंग अप, हैविंग योर टी, यू नो, सो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर डे टू डे लाइफ। तो मॉर्निंग में ज्यादा रहता है बेटर या फिर तो बोर हो जाएगा इंसान? सॉरी टू इंटरप्ट। मॉर्निंग में ज्यादा बेटर रहता है या फिर किसी भी वक्त आपको टाइम मिले तब कर सकते हैं? आप किसी भी वक्त कर सकते हो। मैं प्रेफरेबली करती हूँ, मेरे लिए टाइमिंग नहीं है, मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं तब कर लेती हूँ। मैं खाली ये चीज का ध्यान रखती हूँ, ये मेरा केस है कि मैंने एटलीस्ट मैं 2 घंटा एम्प्टी स्टमक रहूं ताकि मुझे अनईजी फील ना हो। ओके। अगर फूड की बात करें, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ आप योग कर रहे हैं, ये भी कहा जाता है कि अगर हम जिम भी जाते हैं तो वहां पर भी इसे कोच लिखे होते हैं कि आप जितना आप 70% आप एक्सरसाइज करें तो 30% एक्सरसाइज पर आप फोकस करें, तो आपका 70% जो फोकस है वो आपकी डाइट पर होना चाहिए। तो ये आप मानती है? जी बिल्कुल। जी बहुत ही जरूरी है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन अगेन। लाइक द स्किनीएस्ट ऑफ द पर्सन कैन ईट एवरीथिंग एंड द हेवीएस्ट ऑफ द पर्सन माइट बी ओनली हैविंग डाइट फूड। तो अपने बॉडी को आपको पहचानना जरूरी है, आपके बॉडी को जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं इनिशियली वर्कआउट 4-4 घंटे करती थी दिन में, पर अब मैं खाली 1 घंटा करती हूँ दिन में, और मुझे अभी रिजल्ट ज्यादा आ रहे हैं पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि नाउ आई हैव अंडरस्टूड माय बॉडी, आई नो हाउ माय बॉडी इज गोना रिएक्ट ऑन व्हाट थिंग्स। तो इट्स अ प्रोसेस, इसको टाइम लगता है, इसलिए मैंने कहा कि कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, मायूस नहीं होना है। बिल्कुल।
अगर बात की जाए कि आप माइंड से भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, क्योंकि हम लगातार बात करें कि इम्यून पावर बढ़ना चाहिए, योगा करना, फिटनेस को लेकर अक्सर हम बातें भी करते हैं, और जिस तरह का अभी दौर चल रहा है उसमें लोग ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं इसको लेकर, हेल्थ को लेकर ज़्यादा अवेयर है, अच्छी बात है ये। आपको लगता है कि लाइफ में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने काम किया, घर आ गए, थोड़ा एक्सरसाइज वर्कआउट कर लिया, इतना इनफ है, आपको एक शांति मिलनी चाहिए, आप हैप्पी गोल पर्सन टाइप होना चाहिए, आपको लगता है ऐसा? वो योगा से एक्चुअली में बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि ये आपका स्ट्रेस भी कम करने में बहुत हेल्प करता है, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इन दिस। तो जैसे आप ब्रीदिंग करते हो, आपका बॉडी का जो रिदम है वो अपने आप स्लो हो जाता है, फोकस बढ़ जाता है, यू आर एक्चुअली गिविंग दोज थॉट्स इनटू योर ब्रेन्स एंड it gives you that much amount of capacity to block the negative thoughts. Right. तो वो बहुत जरूरी है। और मतलब जैसे हम खुशी की बात कर रहे हैं, हम नेगेटिविटी की बात करें या पॉजिटिविटी की बात करें, जब तक आप जानते हो क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, और आप जानते हो कि आपको कौन सी चीज को ब्लॉक करना है और कौन सी चीज को आपको ग्रास्प करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। I mean, there are people who are actually, even me, मैं भी, we go look for happiness outside, but खुशी हमें बाहर नहीं मिलती है, हमें खुशी अंदर ही है, वो हमें खुद महसूस करनी है। बिल्कुल सही कहा आपने, खुशी हमारे अंदर ही, उसको महसूस करनी है। कुछ ऐसे और योगा स्टेप आप बताना चाहें जो बिगिनर्स हो उनके लिए, कि आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपने भी एक जर्नी स्टार्ट की थी, आप बताई थी कि पहले आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की लेकिन अभी आपको उतना नहीं करना पड़ता। कौन सी ऐसी बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए एक जो भी व्यक्ति स्टार्ट कर रहा है, बिगिनर है जो? आपने फुल मतलब आप अपने बॉडी को सबसे पहले तो दिमाग में रखना है। अगर आपको किसी भी चीज के अंदर अनईजी फील हो रहा है तो वो पुश नहीं करना है आपको, वो पुश आपकी लिमिटेशंस जहां तक है स्टार्टिंग में, आप धीरे धीरे उसे बढ़ाइए। पर पहले में ही अगर आपने कर दिया तो अगले दिन शायद आपको बॉडी पेन हो सकता है, आपको बॉडी सोरनेस हो सकती है, और या बॉडी टाइट हो सकती है। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। और बिगिनर्स के लिए अगर मैं कहूँ तो द बेस्ट थिंग इन योगा इज टू स्टार्ट विद सूर्य नमस्कार। मतलब उससे बेहतर और कोई योगा हो ही नहीं सकता। उसके अंदर इतने सारे, आई थिंक 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा पोजेस इन वन सूर्य नमस्कार। अब 10 सूर्य नमस्कार करो दिन में एंड आई थिंक यू आर गुड टू गो। एंड देन इवेंचुअली आप 10 का 20 कर सकते, 20 का 30, 30 का 40, यू कैन इंक्रीज इट इवेंचुअली। ब्यूटीफुल स्किन के लिए, ब्यूटीफुल फेस के लिए, आपकी तरह उसके लिए भी योगा एकदम परफेक्ट रहता है। Yes, yoga is very very important for that. I think more than that, जो चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि योगा से आप बहुत काम हो जाते हो, जिसकी वजह से डेफिनेटली, मतलब मैं घड़ी ये रिपीट कर रही हूँ, मुझे समझ में आ रहा क्यों, बट एक्चुअली मुझे बहुत हेल्प किया। वो स्ट्रेस को बहुत बीट करता है, और जब आप स्ट्रेस आपकी लाइफ में कम हो जाएगा तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करना शुरू कर देगी। कुछ और ऐसे योगा स्टेप जो आपके फैंस चाहते होंगे देखना, हम चाहते हैं आप दिखाएं जरूर, कुछ ऐसी चीजें जो बहुत फोकस लोग कर सकते हैं डेली लाइफ, मतलब रोज उसको कर सकते हैं और अच्छा फील कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार, आई थिंक मैं एक सूर्य नमस्कार डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगी। So you start with your hands up, you both touch the floor, एक पैर पीछे, दूसरा पैर पीछे, to go down, up, the dog pose, पैर आगे। इसके 13 स्टेप्स रहते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो मतलब स्टार्टिंग में सूर्य नमस्कार करते हैं तो कितनी बार करना चाहिए? इसके 2 बार करें, 3 बार करें? आपने किया होगा तो आपको पता होगा। ज्यादा टाइम नहीं लगता, जैसे मैंने अभी आई थिंक लेस देन 30 सेकेंड्स में मैंने किया है। राइट। तो 10 सूर्य नमस्कार इज समथिंग दैट यू शुड आइडियली स्टार्ट विद। 10 से कम तो करने ही नहीं चाहिए। थिंक आपके, अगर आप स्लो भी कर लो तो आपके 10 मिनट में 10 सूर्य नमस्कार हो जाएंगे। सो 10 मिनट्स इज a very small amount of time to dedicate it to your own self ना। जो अपना
शूटिंग का अगर हम देखें टाइम, आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहता होगा, उस वक्त भी क्या आप छोटे छोटे कुछ ऐसे टाइम निकालती हैं कि हम भी बैठे हैं ऑफिस में, या बहुत से ऐसे लोग होंगे ऑफिस में जाते होंगे, कि कुछ टाइम निकाल पाए अपनी फिटनेस को लेकर? कुछ आप देना चाहेंगे टिप्स इस पर? बेसिक चीजें जो मैं, जब हम वैन में जब वेटिंग पीरियड होता है शॉर्ट्स के बीच में, तो स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ मैं। जैसे बटरफ्लाई ये वाला जो है, ओके, ये इसे बटरफ्लाई बोलते हैं, ये मैं आई थिंक मैं 2-3 मिनट करती हूँ, बस ऐसे ही बैठे रहती हूँ। बेड, आई मीन ये बेड के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं या कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। पर जैसे आपने ऑफिस की बात की, तो ऑफिस के लिए आई थिंक द बेस्ट थिंग इज just stand up from the chair, okay, and just do this. Just bend forward without bending your knees. और मेरे जो ट्रेनर है उन्होंने मुझे कहा कि ये फॉरवर्ड बेंडिंग अगर दिन में आप 1-1 मिनट 3 बार कर लो ना, it actually works on the entire body, because it works on your back legs, it works on your arms, it works on your back, it works on your core, it works on your face, because also क्योंकि आप जब भी आप फॉरवर्ड बेंड करते हो, आपके फेस के ऊपर ब्लड रश होता है। ओके, और क्योंकि हम खड़े रहते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो ये ऐसे होता है। The minute you go upside down, the blood circulation changes. जी, so the minute you have a blood rush on your face is actually when you get a glowing skin, but you have to keep doing it. ओके, इसलिए कहते हैं कि जब आप हैंड स्टैंड करते हो या आप हेड स्टैंड करते हो, आप, आई मीन दिस इज अ प्रूवन फैक्ट, अब जितने भी लोग देख लो जो हैंड स्टैंड और हेड स्टैंड्स करते हैं, उनका फेस एक्चुअली में बहुत ज्यादा ग्लोइंग होता है। if someone wants like your type of body, lean body or beautiful tall type, तो मतलब उसके लिए क्या करे? क्योंकि फैंस ये चाह रहे होंगे कि भाई मेरी फेवरेट है ये, मैं इनके जैसे बन जाऊं, तो क्या है इनका ऐसा टिप, ऐसी कौन सी योगा या एक्सरसाइज करती, कुछ ऐसा आप बताना चाहें? किन बातों का ध्यान रखें? आपको अपने डाइट पे डेफिनेटली बहुत ध्यान देना है। आप जितना हेल्दी खाना खा सकते हो उतना हेल्दी खाना खाए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पत्ते खाने हैं, नहीं, आपको सैलेड्स नहीं खाने। आप घर का खाना खाए, आप जितना ऑयली खाना अवॉइड कर सकते हो उतना करिए। देन आई मीन मेरे केस के अंदर मुझे जितना घर का खाना मिल सकता है मैं उतना घर का खाना खाती हूँ। बाहर का खाना मैं नॉर्मली अवॉइड करती हूँ। सेकेंडली, आई वर्कआउट एवरी डे। चलो आप 2 घंटा वर्कआउट नहीं कर सकते हो, 1 घंटा वर्कआउट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट 30 मिनट्स जो है वो आप खुद के ऊपर, हम इतना सारा टाइम दूसरों को डिवोट करते हैं, खुद के लिए तो थोड़ा भी टाइम नहीं निकालते हैं, तो 30 मिनट्स तो निकाल ही सकते हैं। एग्जैक्टली। तो 30 मिनट्स, एटलीस्ट 30 मिनट्स वर्कआउट करो दिन में। एंड आई थिंक the best advice that I can give is like always have a positive mind and positive attitude towards everything. Okay. मतलब किसी भी चीज को अगर हम ट्रोल्स की बात करें, क्योंकि आज के लोग बहुत ज्यादा रिलेट करेंगे इसके साथ जी, कि जब भी ट्रोल्स हमारे साथ जब ट्रोल्स होते हैं तो मैं वो चीज को नेगेटिव वे में भी ले सकती हूँ और मैं पॉजिटिव वे में भी ले सकती हूँ। बिल्कुल, इट्स अप टू यू। मैं उसे एग्जैक्टली आई टेक इट इन अ पॉजिटिव वे सो दैट इट एक्चुअली गिव्स मी दैट फोर्स टू डू समथिंग बेटर विथ माई सेल्फ, टू इम्प्रूव माई सेल्फ। Any message so I if think, you want to yeah, just say to your friends? I just said it. I just said that have a positive attitude towards everything and do not seek happiness outside, because happiness is something that you create. बिल्कुल। थैंक यू सो मच रिजी, आप हमारे साथ जुड़ी, अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया, अपने फिटनेस जो टिप्स हैं वो दिखाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो आप लोग भी फिट रहिए, और कैसे सेलिब्रिटीज रहते हैं फिट आपने जाना है, लेकिन आप लोग फिट रखने के लिए, कॉन्टिन्यूटी में अपने आप को फिट रखने के लिए योग, एक्सरसाइज, डांस जो करना चाहते हैं जरूर इनको अपनाएं, क्योंकि आप फिट रहेंगे तो तभी तो कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप फिट रहेंगे तो आपके आसपास के लोग फिट रहेंगे, क्योंकि आपको देखकर भी खुश होंगे। आप फिट रहेंगे तो आपके जीवन में अच्छी चीजें होंगी। जरूर इनको फॉलो कीजिए। थैंक